Good morning students. Today I am Namita Gupta, PGT Chemistry from Suraj School. Discuss our new topic regarding to coordination compound. Firstly, I will discuss some important terms regarding to complex compound, that is coordination number. तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने ये बात समझी थी, लिगेंड्स क्या होते हैं, दैट स्पीसीज विच प्रोवाइड देयर लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज वही लिगेंड जितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल को प्रोवाइड कर रहे हैं, वही नंबर उस लिगेंड का उस सेंट्रल मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। लाइक Cn माइनस, OH माइनस, Cl माइनस। तो यहां से ये बात हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि Cn के ऊपर एक माइनस चार्ज है, OH के ऊपर एक माइनस चार्ज है, Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज है। तो रिलेटेड टू दैट ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक प्रोवाइड करेंगे जो इनकी डेंटिसिटी कहलाएगी, और यही डेंटिसिटी बनाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। यही डेंटिसिटी बनाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। मींस लेट वी आर टेकिंग प्लैटिनम Cl4 -2। अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये बात देख सकते हैं, मेरे पास कितने क्लोरीन है, 4। और हर एक क्लोरीन कितना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, 1 पेयर। और अगर ये 1 पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे 4 क्लोरीन होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कहलाएंगे, और यही डेंसिटी कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है या बताता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसकी डेंसिटी 4, 4 लिगेंड 4 लोन पेयर प्रोवाइड करेंगे या 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे, दैट्स व्हाई उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम एक नई टर्म सीखते हैं, EN। EN की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? EN means ethane 1,2 diamine। ethane 1,2 diamine। और अगर हम इसका ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाएं, ethane CH2 डायअमीन। डायअमीन में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, डायअमीन। तो आप ये देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर प्रोवाइड किया जो कि अमीन ग्रुप में था, यहां से भी प्रोवाइड किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रोवाइड हो रहे हैं बाय द 1 EN। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2। ये किसको प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल मेटल को। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 2। तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी 2 होने की वजह से हम इसको बोलेंगे बाइडेंटेट। और यहां से रिलेटेड टू दैट इन सबको बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करने की वजह से मोनोडेंटेट। इनको बोला जाएगा मोनोडेंटेट। तो डेंसिटी ही कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्क्राइब करती है। लेट अब मैं इसी टर्म में पीटी ना लेकर लेट हम ले लेते हैं यहाँ पर आयरन। तो आयरन में अगर हम EN यूज कर रहे हैं, लाइक EN का होल थ्राइस, तो आप देख सकते हैं EN नेचर में कैसा है, न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए लेट हम पे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड +2 चार्ज शो कर रहा है। तो आपने ये बात देखा, EN एक EN कितने लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, 2। और यहाँ पर हैं कितने EN, 3। तो अगर एक प्रोवाइड कर रहा है 2
तो 3 कितने प्रोवाइड करेगा? 6, यानी यहां से डेवलप हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड होने की वजह से 6 है। En की डेंसिटी कितनी है? एक En की 2। En कैसा है? बाइडेंटेट। तो यहां पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रोवाइड करने की वजह से यहां पे En का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। और यही कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेकेंडरी वैलेंसी कहलाता है। तो होप से स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और डेंसिटी क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का ही दूसरा नाम सेकेंडरी वैलेंसी है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर, दैट विल बी आल्सो कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? द टोटल चार्ज which will be present on the central metal which will be developed because of electronegative difference between the ligand and central metal। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेंट्रल मेटल का कैलकुलेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेंट्रल मेटल का ही कैलकुलेट होगा। चार्ज विच विल बी डेवलप ऑन सेंट्रल मेटल। कैसे डेवलप करेंगे? जिसका चार्ज कैलकुलेट करना है उसको लेट करेंगे x। ऑब्वियस ये आपको पता है पोटेशियम पर चार्ज होता है +1 और यहाँ पे पोटेशियम है कितने? 4। एक Cn पर चार्ज होता है -1। टोटल साइनाइड कितने हैं? 6। टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज विल बी 0 बिकॉज दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? यस ऑफ कोर्स +2। तो होप से स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये हमारे पास आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया जिसको कि हम प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास कोई टर्म होती PtCl2 En का होल ट्वाइस +2। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्लैटिनम जो कि हमारी सेंट्रल मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता। एक क्लोरीन -1 है कितने? 2 × 2 प्लस En पर कितना चार्ज? आप देख सकते हो En पर कोई चार्ज नहीं है बिकॉज En इज मॉलिक्यूल। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होने की वजह से 0 × 2 इक्वल्स टू इसके ऊपर टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? +2। तो रिगार्डिंग टू दैट जब हम इसके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे -2 इक्वल्स टू +2 x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स कितना आ गया? 4। और यही ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? प्राइमरी वैलेंसी। तो अब इस टॉपिक के बाद आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दैट मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। ऑब्वियस आप एक शॉर्टकट बताती हो उसको एनालाइज करेंगे और उस शॉर्टकट से आप इजीली किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं। बट उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आपको वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नॉर्मल क्राइटेरिया से किस तरह से अलग है। तो लेट हम यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ रूल्स बता देते हैं। फर्स्ट रूल है जब भी कोई एनायनिक लिगेंड होगा लाइक Cl-, OH-,
SO4 माइनस 2, NO3 माइनस। तो जो भी हमारे एनायनिक लिगेंड्स हैं उनके नाम के आगे आप लगाएंगे O, नेम प्लस O। क्या लगाएंगे? नेम प्लस O। लाइक हम यहां पे इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। नॉर्मल में आप इसको बोलोगे क्लोराइड, लाइक NaCl। आप इसको बोलते हो सोडियम क्लोराइड, तो इसी तरह से Cl माइनस का क्या नाम हो जाएगा? क्लोराइड। अब आपको यहाँ पे क्लोराइड नहीं लिखना, नेम के आगे O लिखना है, और जब आप नेम के आगे O लिखोगे तो आखिरी का E हट जाएगा, तो इसका टर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लोराइडो। बिल्कुल इसी तरह से आप OH के लिए टर्म यूज करते हो हाइड्रोक्साइड। एज यूजुअल यहां से आप इस E को हटाओगे तो आपका टर्म आ जाएगा हाइड्रोक्साइड। सल्फेट, अगेन E हट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेट। इसका भी नाम आप लिखते हैं नाइट्रेट, इसमें से भी E हटेगा। मतलब जितने भी आपके एनायनिक लिगेंड्स हैं सब में से आपको लास्ट का E हटाना है, और एज यूजुअल उस E की जगह पर O आ जाएगा, तो इसका टर्म हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट। तो होप सो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा है पॉइंट। अब इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड का नाम मैं बताती हूँ आपको। होप सो यू नो अबाउट दैट। ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो रिलेटेड टू दैट ये एसिडिक मीडियम शो करता है, तो एसिडिक मीडियम शो करने की वजह से ये H लूज करेगा। तो इसी ऑक्सैलिक एसिड को अब हम नॉर्मल में क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन। और जैसा कि आप देख सकते हो ये ऑक्सलेट आयन भी माइनस है, एनायनिक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला लिखूं एज अ लीगेंड फॉर्म C2O4 माइनस 2, तो इसका नाम हो जाएगा रिलेटेड टू दैट रूल ऑक्सलेट। तो होप सो स्टूडेंट्स लिगेंड्स का नाम कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनके नाम या तो एज सच आ जाते हैं या स्पेशल नेम कंसीडर किए जाएंगे। जो स्पेशल नेम है वो मैं आपको बता रही हूँ, लाइक अमोनिया। तो नॉर्मल में तो हम इसको अमोनिया बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसका स्पेशल नेम कंसीडर करेंगे आमीन। A डबल है, ये नोट पॉइंट है, A डबल है आमीन। और बिल्कुल इसी तरह से वाटर को आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में वाटर बोलते हो, बट हम केमिकल नेम में इसको एक्वा बोलते हैं, एक्वा। बिल्कुल इसी तरह से CO कार्बोनिल। तो होप से स्टूडेंट ये टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई है। ये हमारे 3 न्यूट्रल और बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं जिनके नाम हमें लर्न करने हैं एट द टाइम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और अब नॉमेनक्लेचर के लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा कि किस लिगेंड को, सेंट्रल मेटल को, काउंटर आयन को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किस तरह से। तो इसका नॉमेनक्लेचर अप्रोक्सीमेटली 11th क्लास के ऑर्गेनिक की ही तरह है। लाइक अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा आएगा तो उसको हम डाई ट्राई टर्म से इंडिकेट करेंगे। अगर हमारा कोई काउंटर आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आता है आएगा, तो उसमें हमें डाई ट्राई टर्म यूज नहीं करनी। तो ये हमारा बेसिक नॉर्मल रूल है जो हमें याद रखना है। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। लिगेंड का डाई ट्राई टर्म यूज होगा, बट काउंटर आयन के लिए डाई ट्राई टर्म यूज नहीं होता। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला बताते हैं आपको एट द टाइम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो आपको यूज करना है। तो लेट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर की सीक्वेंसिंग। तो क्या सीक्वेंसिंग रहेगी देखते हैं। सबसे पहले
तो यहाँ पे हमें ऑब्वियस काउंटर आयन कैटायनिक टर्म मिल भी सकती है और नहीं भी, काउंटर आयन एनायनिक टर्म मिल भी सकती है और नहीं भी, बट इन ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड सेंट्रल मेटल विल प्रेजेंट बाय विच ऑक्सीडेशन नंबर विल आल्सो कम। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में लिगेंड भी जरूर आएगा, सेंट्रल मेटल भी जरूर आएगी, और इसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, जो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था। तो अगर कैटायनिक टर्म है, कैटायनिक काउंटर आयन है, तो आप यूज करो, नहीं है तो इस टर्म को लेफ्ट कर दो और फिर नोमेनक्लेचर आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एनायनिक काउंटर आयन है तो आप इस टर्म को यूज करो, अदरवाइज आपका नाम नोमेनक्लेचर यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सिंपल से एग्जांपल उठाते हैं। लेट वी आर टेकिंग हियर क्रोमियम Cl3 +3 -3 या -3 ले लेते हैं। तो लेट वी आर टेकिंग दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x -1 × 3 इक्वल्स टू -3। तो रिलेटेड टू दैट ये हमारा टर्म आ गया x इक्वल्स टू, हम इसको 6 लिखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो रिलेटेड टू दैट ये हमारा हो जाएगा -6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 + 6, x इक्वल्स टू +3। तो लेट यहाँ पे हमारे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला काम तो आपने कर लिया। ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इस जगह पर पुट होगा, इस तरह के ब्रैकेट में, रोमन लैंग्वेज में आपको लिखना है 3। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैटायन या एनायन, काउंटर आयन तो है ही नहीं, तो आप इन दोनों टर्म्स को छोड़ सकते हो। तो फर्स्टली यू विल राइट द नेम ऑफ लिगेंड। अब यहाँ पे लिगेंड कितने हैं? 6, और 6 के लिए आप क्या टर्म यूज करेंगे? हेक्सा। Cl का नॉर्मल में नाम होता है क्लोराइड, और मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है इसलिए इसके नाम के आगे लग जाएगा O, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। ये C भी आपको स्मॉल बनाना है, कैपिटल नहीं बनाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। गॉट इट? हेक्सा क्लोराइडो, फिर सेंट्रल मेटल का नाम क्रोमियम। अब यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनायनिक हो, सिर्फ एनायनिक, न्यूट्रल नहीं, कैटायनिक नहीं, सिर्फ एनायनिक हो, तो सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगेगा और इसका नाम क्रोमियम से क्रोमेट बन जाएगा। इसका लैटिन लैंग्वेज का नाम भी क्रोमियम होता है, नॉर्मल केमिकल नेम भी क्रोमियम होता है। तो यूजुअली हम यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज का नाम यूज करेंगे, दैट मीन्स क्रोमियम +8 क्रोमेट। सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगेगा, बाकी सब में नॉर्मल नाम आएगा, क्रोमियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सब नॉर्मल। तो ये होप सो आपको समझ में आ गया। हेक्सा क्लोराइडो क्रोमेट, सेंट्रल मेटल का नाम क्रोमेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्योंकि ये एक आयन है, दैट्स व्हाई आयन टर्म विल कम इन लास्ट। अगर यहाँ प्लस या माइनस टर्म आ जाती है तो आप देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है? आयन, ये न्यूट्रल नहीं है, तो आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि भाई ये आयनिक फॉर्म में है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? एनायनिक टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा? आयन। तो होप सो स्टूडेंट ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। इसके 1-2 एग्जांपल हम आपको और करवा देते हैं। लाइक वी आर टेकिंग K4FeCN का होल 6, तो यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा,
मैंने अभी आपको बताया था अगर काउंटर आयन एक से ज्यादा टर्म में आ रहा है तो उनका बाई ट्राई टेट्रा टर्म यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पोटेशियम, देन लिगेंड्स का नाम हेक्सा, CN का नाम साइनाइड होता है, नॉर्मल में साइनाइड होता है, माइनस लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, O आएगा, साइनाइडो। और इसी साइनाइडो को आप शॉर्ट में साइनो भी लिख सकते हो, साइनाइडो भी ठीक है और साइनो भी ठीक है, पर साइनो की स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, CYANO, साइनो, साइनो, पोटेशियम, हेक्सा, साइनो। अब ये भी आपने कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उठाया है, माइनस की वजह से, इस कैटायन की वजह से काउंटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर कैसा साइन आएगा, माइनस। इस माइनस की वजह से आयरन का नाम आयरन नहीं आएगा, आयरन का नाम आएगा लैटिन लैंग्वेज का नाम और उसके नाम के आगे आएगा 8। तो इसका लैटिन लैंग्वेज का नाम क्या होता है, फेरेट। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, फेरेट। और जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे स्टूडेंट्स तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, एज वेल एज स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज, नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।